हम सब ने बचपन में स्नो वाइट की कहानी तो जरूर सुनी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये कहानी आज भी इतनी मशहूर क्यों है? तो आज हम इसी जानी पहचानी कहानी को जरा गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना ताकतवर और यादगार बनाती हैं। कहानी की पूरी बुनियाद बस इसी एक सवाल पे टिकी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये मलका के किरदार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी हसद को सामने लाता है, और यहीं से बाहर की खूबसूरती और अंदर की अच्छाई की वो कशमकश शुरू होती है जो पूरी कहानी को चलाती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों से। एक तरफ हमारी हीरोइन है और दूसरी तरफ विलेन। आइए जरा इन दोनों को करीब से देखते हैं कि इनमें क्या खास बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नो वाइट की। वो एक मासूम हीरोइन की बेहतरीन मिसाल है। कहानियों में ऐसे किरदारों का मकसद ये होता है कि हम फौरन उनसे जुड़ जाएं, उनसे हमदर्दी करें। उसकी जो ज़ाहिरी खूबसूरती है ना, वो असल में उसके अच्छे दिल की निशानी है। और फिर आती है मलिका, जो स्नो वाइट से बिल्कुल उलट है। इसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, सबसे हसीन कहलाना। और जब ये शनाख्त खतरे में पड़ती है तो इसका हसद इसे खतरनाक बना देता है। यही हसद दरअसल कहानी का इंजन है जो सारी टेंशन पैदा करता है। तो यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्नो वाइट की सादगी और मेहरबानी, और दूसरी तरफ है मलिका का गुरूर और हसद। ये अच्छाई और बुराई की सीधी सी टक्कर है। और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। आईना कहता है, सुनो, वाइट सबसे हसीन है। बस ये सुनना था कि मलका का हसद अब सिर्फ एक सोच नहीं रहा, ये एक खतरनाक मंसूबे में बदल गया है। यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। तो अब सुनो, वाइट की जान खतरे में है। सवाल ये है कि वो बचती कैसे है। अब कहानी इस मरहले में दाखिल होती है जहां हीरो को अपना घर छोड़कर एक बिल्कुल नई अनजान दुनिया का सामना करना पड़ता है। मलका का हुक्म सुने, उसे दूर ले जाओ और कभी वापस मत लाना। इन अल्फाज में जो बेरहमी है वो बताती है कि स्नो वाइट अब कितनी अकेली और बेबस हो चुकी है। उसके लिए महल के अपने घर के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन फिर कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। एक छोटा सा किरदार, शिकारी, एक ऐसा काम करता है जो सब कुछ बदल देता है। उसे स्नो वाइट पर तरस आ जाता है और वो उसे जाने देता है। सोचें, अगर वो ऐसा ना करता तो कहानी तो वहीं खत्म हो जाती। मेहरबानी का एक छोटा सा अमल कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। तो अब सुनो, वाइट जंगल में अकेली है, डरी हुई। उसे मदद चाहिए, और मदद मिलती भी है, लेकिन ऐसी जगह से जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी का वो हिस्सा है जब हीरो को मुश्किल वक्त में नए साथी मिलते हैं। और ये साथी कौन है? सात बोने। वो ना सिर्फ स्नो वाइट को अपने घर में पनाह देते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वो उसे खानदान का एहसास देते हैं, एक ऐसा सहारा जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है। स्नो वाइट को एक घर मिल गया है, नए दोस्त मिल गए हैं, जिंदगी में एक सुकून आ गया है। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि महल में बैठी मलका को अभी सच्चाई का इल्म नहीं हुआ है। और अब कहानी का रुख एक बार फिर अंधेरे की तरफ मुड़ता है। मलका को सच पता चल चुका है, और इस बार वो खुद मैदान में आ रही है, और उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक बार फिर वही आईना सच बता देता है कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है। ये आईना दरअसल कहानी को आगे बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये मलका को वो खबर देता है जो उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। तो मलका का प्लान क्या है? वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि धोखे का। वो एक बूढ़ी बेजरर औरत का रूप धारती है और स्नो वाइट को एक जहरीला सेब पेश करती है। ये इसकी मक्कारी को दिखाता है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और फिर वो होता है जिसका डर था। स्नो वाइट जहरीला सेब खा लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। ये कहानी का सबसे मायूस कुन लम्हा है। विलेन जीत गया, हीरो बेबस है। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया? परियों की कहानियों की यही तो खास बात है कि उम्मीद कभी नहीं मरती। तो आइए देखते हैं कि इस अंधेरे से रोशनी कैसे निकलती है, और आखिर में हमें सबक क्या मिलता है। सच्ची मोहब्बत का बोसा। ये हल हमने बहुत सी कहानियों में देखा है। ये सिर्फ एक जादुई अमल नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है। ये इस बात की अलामत है कि मोहब्बत, खालिस मोहब्बत, हर तरह की बुराई और काले जादू से ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में वही रिवायती अंजाम, और वो हंसी खुशी रहने लगें।
ये लाइन सिर्फ कहानी खत्म करने के लिए नहीं होती, ये दरअसल उस बात का ऐलान है कि अच्छाई जीत गई, बुराई हार गई और दुनिया में इंसाफ का तवाज़ुन वापस आ गया है। तो पहला सबक हमें क्या मिला? ये कि मेहरबानी में बहुत ताकत है। सोचें, शिकारी का रहम, बोनो की दोस्ती, मेहरबानी के यही छोटे छोटे काम थे जिन्होंने मलका के इतने बड़े और शैतानी मंसूबे को आखिर में नाकाम कर दिया। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। स्नो वाइट की अच्छाई ही उसकी असल खूबसूरती थी, जबकि मलिका सबसे हसीन होने के बावजूद अपने हसद की वजह से अंदर से बदसूरत थी। तो देखा, स्नो वाइट की कहानी सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरे सबक हैं। आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या आजकल की कहानियों में, फिल्मों में जहरीले सेब जैसी कोई चीज़ नज़र आती है? यानी कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर से तो बहुत अच्छी लगे लेकिन असल में नुकसान पहुंचाने के लिए दी गई हो।